नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेप ऑनलाइन। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि भाजपा की नाक कटवाने वाले नेता कौन है। गजब के नेता हैं भाई। कोई अय्याशी कर रहा है, कोई अश्लीलता कर रहा है, कोई किसी डांसर को गोद में बिठा रहा है, तो कोई जिस्म फरोशी करा रहा है, होटल से सेक्स रैकेट चला रहा है, लड़कियों की सप्लाई कर रहा है, देह व्यापार का धंधा कर रहा है। गजब के नेता हैं। और कुछ नेता ऐसे हैं जो खुलेआम गुंडई कर रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं। एक एक करके सारे ऐसे भाजपा नेताओं का काला चिट्ठा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप पूरी न्यूज में बने रहिए। आपको मालूम है, जबलपुर में 3-4 घटनाएं ऐसी हो गई हैं जिसमें भाजपा के कथित नेता बहुत बड़े सवालों के घेरे में आ गए हैं। और जो होटल कांड है, सेक्स रैकेट कांड, वो तो बहुत सनसनीखेज है। सोचिए आप, भाजपा का ये नेता जिसका नाम है अतुल चौरसिया, ये पूर्व मंडल अध्यक्ष है। ये अपनी होटल में सेक्स रैकेट चला रहा था, दिलेरी से लड़कियों से जिस्म फरोशी करा रहा था, चमड़ी का धंधा कर रहा था, लड़कियों की सप्लाई कर रहा था। तमाम जगह की लड़कियां, बेंगलोर, रांची, कोलकाता और तमाम जगह की लड़कियां इसकी होटल में रुकी रहती थी। और वहीं ये पूरा धंधा, पूरा रैकेट चला रहा था। पुलिस तक शिकायत पहुंची। पुलिस ने आनन फानन में छापा मारा और इस रैकेट का, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। लड़की बहुत है, 8 लड़की, 9 लड़की, 10 लड़की, ऐसा लड़की होता है। और यहाँ की जबलपुर की लोकल लड़की नहीं रखता, इसलिए नहीं रखता ताकि वो किसी को बता ना दे। लोकल लड़की का एंट्री नहीं है, सब बाहर का है। भोपाल, रांची, झारखंड, कोलकाता, बेंगलोर, असम, ये सब की लड़की रखते हैं वो लोग। और ऊपर रखते हैं, सबसे 3 मंजिल के ऊपर रखते हैं, 306 में रखते हैं, 303 में रखते हैं, ऐसे रखते हैं। प्रकरण में आरोपी अतुल चौरसिया गिरफ्तार हो चुका है और इसमें जो भी वीडियो फुटेज आए हैं, जो भी चीज़ें आई हैं, उसका परीक्षण किया जा रहा है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इसी दूसरा आरोपी जो है उसकी तलाश की जा रही है और इसके लिए पुलिस टीम लगी हुई है और जल्द दूसरे आरोपी को भी पकड़कर हम गिरफ्तार कर लेंगे। वीडियो में जो भी चीज़ें आई हैं वो अंदर इन्वेस्टिगेशन में है। उसमें जो भी लोग हैं, विवेचक उसकी तस्दीक कर रहे हैं और जो भी जिनकी भी भूमिका इसमें पाई जाएगी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह गिरिराज किशोर कपूर मंडल के अध्यक्ष प्रशांत दुबे, ये बहुत बड़े दादा निकले। ये भाजपा नेता क्या बने, ये गुंडागिरी दिखाने लगे। एक टिम्बर व्यापारी के पूरे परिवार को इनने घुसकर मारा और वजह सिर्फ यही थी कि करोड़ों की जमीन पर इस प्रशांत दुबे की नजरें थीं और वो जमीन खरीदने के बाद उस पर कब्जा करने पहुंच गया, जिस पर वाद विवाद हुआ। और उसके बाद इस प्रशांत दुबे के जो गुर्गे थे और इसने उस टिम्बर व्यापारी के पूरे परिवार से मारपीट की। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने एफआईआर की और प्रशांत दुबे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये जो जबलपुर का भाजपा का नेता है, इसके संपर्क बड़े भाजपा नेताओं से है। ये अपनी तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया में शेयर करता रहा है। गढ़ा में एक व्यक्ति उपस्थित होकर बताया कि वह टिम्बर का व्यवसाय करता है। एक कोई प्रशांत दुबे नाम का व्यक्ति अपने साथ 3-4 लोगों को लेकर आया और उसके साथ ये ज़मीन हमने ले ली है और ज़मीन पे गड्ढा करने लगा और उसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उसके मोबाइल को तोड़ दिया। इस सूचना पर थाना गढ़ा में प्रशांत दुबे और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसमें विवेचना किया जाकर इसका निराकरण किया जाएगा। वो एफआईआर में इसका उल्लेख है और मेडिकल भी कराया गया है और पूरा मेडिकल दस्तावेज चालानी प्रपत्र में सम्मिलित किया जाएगा। वो उक्त वीडियो इसी अपराध से संबंधित है और इसमें अपराध दर्ज है। मंदसौर वाला कांड तो आप जानते हैं, मनोहर लाल धाकड़ का हाईवे कांड के ये सबसे बड़े आरोपी। इन्होंने इस हाईवे पर ब्लू फिल्म बना दी। सोचिए आप, किस तरह का इनने कांड किया जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया। और इनके इस कांड को पूरी दुनिया ने देखा। इनने जो हरकत की उससे भारतीय जनता पार्टी की बहुत किरकिरी हुई। लेकिन नेता तो नेता, इन्हें कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। और इन्होंने हाईवे जैसी जगह को शर्मसार कर दिया, जिस तरह की इन्होंने बुढ़ापे में ये हरकत की। अब लेके चलते हैं हम आपको अशोकनगर। यहां पे एक भाजपा नेता की दादागिरी आपको दिखाते हैं। भाजपा के नेता क्या हैं, वो अपने आप को गुंडा और दादा समझते हैं। बच्चों के विवाद पर
ये लक्ष्मी नारायण यादव जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, किसान मोर्चा के नेता हैं, ये ऐसे तमतमा गए कि एक घर में घुस गए। उस घर में घुसकर इन्होंने जमकर मारपीट की, पूरे घर वालों को पीटा। उस परिवार की महिला पैर से लपटकर माफी मांगती रही कि नेताजी ऐसा मत करिए, लेकिन नेताजी का रसूख था, वो नेता है साहब। क्या मजाल कि नेताजी के बेटे को कोई मना कर दे, भीड़ वाली जगह पर आप साइकिल मत चलाना। बस क्या था, नेताजी भड़क गए और सीधे अपने लाव लश्कर के साथ 10-12 गुंडों को साथ में लेकर उस मकान में घुस गए और वहां उन्होंने जमकर गुंडागिरी की, दादागिरी की। सर मेरे साथ लड़ाई हुई है, कोई भाजपा के नेता थे, वो मुझे घर पे आके उसने मुझे जीने पे से खींच के बहुत तो मारा पता। और बीच में लेडीज़ वगैरह मेरी वाइफ आई ना, उनको भी मतलब घसीटते हुए उनको भी उनके कपड़े फाड़ दिए। और मैं रात से डला हूँ, मेरी बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो कोई सुनवाई हुई। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा का किस्सा तो आपने देखा है कि क्या किया वहां भाजपा के नेता ने, कमल रघुवंशी ने। शादी समारोह में महिला डांसर के साथ किस तरह वो पेश आए, किस तरह उस महिला डांसर को वो सार्वजनिक तौर पर अपनी गोद पर बिठा ले रहे, किस तरह की वो हरकत करते रहे, ये पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा है। अश्लीलता और फूहड़ता की पराकाष्ठा कर दी सिवनी मालवा के इस भाजपा नेता कमल रघुवंशी ने। गए थे शादी समारोह में और खेलने लगे महिला डांसर के साथ। ये नजारा, ये तस्वीर भी बहुत जम के वायरल हुई और सवाल खड़े हुए कि आखिर इस उम्र में बुढ़ापे में जवानी छाने की वजह क्या है। अब हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट सीधी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनका नाम है अजित पाल सिंह चौहान। इन्होंने एक महिला को टिकट दिलाने का झांसा दिया और झांसा देने के बाद इन्होंने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। सोचिए, पहले टिकट दिलाने का वादा किया, वो महिला इनके वादे पर विश्वास कर बैठी और फिर उसके बाद उसी महिला का इनने अश्लील वीडियो बनाया और अश्लील वीडियो बनाने के बाद उस महिला को लगातार ब्लैकमेल किया और उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए। ये आरोप है अजित पाल सिंह चौहान पर, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और मामला मध्य प्रदेश के सीधी का है। तो इन तमाम घटनाक्रमों को आपने देखा, वीडियो देखा, तस्वीरें देखी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं। आखिर भाजपा में ये सब क्या हो रहा है। छुट्टा साढ़े भाजपा नेता बन गए हैं, क्या वजह है। रसूख के नशे में खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। क्या इनकी सोच यही है कि सरकार तो अपनी है, कोई क्या कर लेगा। ये जितने भी आरोपी नेता हैं जिन्होंने इस तरह के कांड किए हैं, चाहे अश्लीलता हो, दुष्कर्म हो, लड़कियों की सप्लाई हो, देह व्यापार हो, जिन्स फरोशी हो या ब्लैकमेलिंग का काम हो, जितने भी ये नेता हैं उनकी फोटो, उनकी तस्वीरें मध्य प्रदेश भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं। और जब तक ये सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें वायरल भी करते रहते हैं और ये संदेश देते रहते हैं कि उनके संपर्क बड़े नेताओं से हैं साहब, ये कोई छोटे नेता नहीं है जो गुनाह कर रहे हैं। सोचिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, इससे भाजपा की किरकिरी हो रही है, बदनामी हो रही है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर भाजपा का प्रदेश संगठन ऐसे नेताओं को क्यों ढो रहा है, क्यों पाल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी सिफारिश पर इस तरह के नेताओं को पद मिल रहे हैं। पद चाहे मंडल का हो, चाहे कोई भी हो, आखिर पद किस बैकग्राउंड पर इनको दिए जा रहे हैं। जिनकी सिफारिश पर ऐसे गुनहगार आरोपी नेताओं को, दुष्चरित्र नेताओं को, आरोपी नेताओं को यदि पद दिए जाते हैं तो ऐसे नेता जो सिफारिश करते हैं उनके खिलाफ भी पार्टी संगठन को तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, वरना भाजपा की छवि इसी तरह धूमिल होती जाएगी और फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होगा।